छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल अब बहुत जल्दी सामने आने वाले हैं। अमित बघेल को भगोड़ा बताया गया था और उन पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। लेकिन जिस तैयारी से अमित बघेल 5 दिसंबर को सामने आने वाले हैं, उससे ऐसा कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़िया बघवा जो है 2 कदम पीछे लेने के बाद अब एक बड़े और आक्रामक मूड में सामने आ रहा है। आपको बता दें, अमित बघेल पर करीब 2 दर्जन के आसपास एफआईआर दर्ज होने की बात कही जा रही है और ये सब एफआईआर छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान के बाद जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी थी उसके बाद शुरू हुई थी। आरोप है कि अमित बघेल ने सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के आराध्य पर टिप्पणी की थी जो कि ठीक नहीं थी। लेकिन अब अमित बघेल जो कि छत्तीसगढ़िया बात का चेहरा बन चुके हैं, वो 5 तारीख को गिरफ्तारी देने आ रहे हैं और इस गिरफ्तारी को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा मसला क्या है, कहां से विवाद शुरू होता है और अब तक क्या स्थिति है, अमित बघेल की क्या रणनीति है, तैयारी पार्टी के स्तर पर क्या क्या हो रही है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना की ओर से, वो सारी कुछ जानकारी हम आज आपको इस खबर में देंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया बात का चेहरा बन चुके अमित बघेल, जिनको उनके समर्थक छत्तीसगढ़िया भगवा भी बोलते हैं, वो अब मांद से बाहर आ रहा है। करीब 1.25 महीने अज्ञातवास में रहने के बाद वो बाहर आ रहे हैं। पुलिस उन्हें फरार घोषित कर चुकी थी और उनको भगोड़ा भी बताया जा रहा था। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला कहां से शुरू होता है और अब स्थिति क्या है। मामला शुरू होता है 23 अक्टूबर 2025 से। 23 अक्टूबर को जो वीआईपी चौक है रायपुर का, रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, वहां जो है एक मूर्ति लगी हुई थी छत्तीसगढ़िया महतारी की। प्रतिमा लगी हुई थी, मूर्ति कहना ठीक नहीं है, वहां एक प्रतिमा लगी हुई थी। 23 तारीख को कुछ असामाजिक तत्व द्वारा उस प्रतिमा को जो है नुकसान पहुंचाया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, उसके सिर को तोड़ दिया जाता है, मतलब धड़ से अलग कर दिया जाता है, हाथ पैर भी उसके तोड़े जाते हैं। इसकी सूचना जो है दूसरे दिन कुछ अखबारों में छपती है और धीरे धीरे जब ये मामला फैलता है तो 26 अक्टूबर 2025 को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के जो सदस्य हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल हैं, वो भी मौके पर पहुंचते हैं और आक्रामक प्रदर्शन होता है। और यहीं जो है इसी गुस्से में जो छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान होता है, इसी गुस्से में अमित बघेल कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो कि विवाद का विषय बन जाती हैं। इन बातों में अमित बघेल अग्रवाल समाज के आराध्य भगवान अग्रसेन और सिंधी समाज के आराध्य झूलेलाल पर भी टिप्पणी कर देते हैं और ये भी कहते हैं कि इन लोगों की मूर्तियां तो कभी नहीं टूटती हैं, छत्तीसगढ़िया लोगों को ही या छत्तीसगढ़ के पुरखा लोगों को ही निशाना बनाया जाता है। वो कुछ और बातें भी करते हैं जो कि ठीक नहीं लगती हैं लोगों को और इसके बाद शुरू होता है अमित बघेल पर एफआईआर का सिलसिला। पहली एफआईआर कराई जाती है, रायपुर के जो अग्रवाल सभा के अध्यक्ष हैं वो कराते हैं। 28 अक्टूबर को पहली एफआईआर दर्ज की जाती है और इसके बाद मामला धीरे धीरे बढ़ता जाता है और छत्तीसगढ़ के ही कई और जिलों में प्राथमिकी यानी कि एफआईआर अमित बघेल के खिलाफ दर्ज कराई जाती है। आरोप लगता है कि अमित बघेल ने जो है दूसरे समाज के आराध्यों पर टिप्पणी की, जिससे समाज का माहौल और खराब हो सकता है। छत्तीसगढ़ के अलावा कुछ और राज्यों में भी एफआईआर दर्ज होने की सूचना है। जो अपुष्ट सूचना है उसके अनुसार करीब 12 राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर है। इस पूरे मामले में जब एफआईआर की संख्या बढ़ती जाती है और पुलिस जो है अमित बघेल की खोजबीन शुरू कर देती है। अमित बघेल अज्ञातवास में चले जाते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इसके बाद जो है पुलिस 10 नवंबर को उनको फरार घोषित करती है और उन पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित करती है कि जो भी व्यक्ति उनको गिरफ्तार कराने में मदद करेगा उसको 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब इस पूरे अंतराल में अमित बघेल पूरी तरीके से अंडरग्राउंड रहते हैं। तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं कि उनको भगोड़ा बताया जाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से जुड़े हुए लोग या छत्तीसगढ़ बात को लेकर के जो लोग उनका समर्थन करते हैं, उनका कहना है
कि अमित बघेल छत्तीसगढ़िया भगवा है और जब वो पैर, कोई भी बाघ या कोई भी शेर जब पैर पीछे लेता है, इसका मतलब ये है कि वो लंबी तैयारी के साथ एक बड़ी छलांग लगाने वाला है। यही बात अमित बघेल को लेकर के भी तमाम लोग कहते हैं। अभी जो है करीब 1.25 महीना हो गया है और अमित बघेल अंडरग्राउंड है। इसी बीच उन्होंने एक मीडिया हाउस को जो है इंटरव्यू भी दिया और ये कोशिश की जाती रही इस दौरान कि अमित बघेल की जितनी भी अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज हैं या अलग अलग थानों में जो एफआईआर 0 में भी दर्ज हुई हैं, वो एक साथ आ जाए। और इसको लेकर के बताया ये भी जाता है कि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी और इस अर्जी के बाद वहां से उनको राहत नहीं मिली। और इसके साथ ही एक और बात बता दें कि दूसरे संगठनों ने जो हाई कोर्ट में जो एक प्रेयर दी थी कि चूंकि अमित बघेल ने समाजों में बेमनस्ता फैलाने का काम किया, इसलिए इनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्द की जाए। बताया जाता है कि हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पुलिस की प्रक्रिया या जांच चल रही है, इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अब इस पूरे मामले को जो है करीब 1.25 महीना हो गया है और 5 तारीख यानी 5 दिसंबर को अमित बघेल गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। इस गिरफ्तारी को एक भव्य रूप देने की प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी एक बड़ा आयोजन करने के मूड में दिखाई दे रही है। मूड क्या, एक तरीके से तय है, बाकायदा इसके पर्चे भी छप गए हैं और इस आयोजन को ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कोई बाघ बड़ी छलांग के लिए 2 कदम पीछे लेता है, वही सब अब दर्शाया जाएगा या दिखाया जाएगा कि जो अमित बघेल करीब 1.25 महीने से अंडरग्राउंड रहे, अब वो पूरी ताकत के साथ समाज के सामने आने वाले हैं और अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। अब आपको बताते हैं कि इस पूरी गिरफ्तारी को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए जो पर्चे छापे गए हैं या पर्चे बंटवाए गए हैं, उन पर्चों में आखिर लिखा क्या है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से उनके बिंदु बताते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि 5 तारीख का जो आयोजन है उसका नाम जो रखा गया है वो है छत्तीसगढ़ महतारी अस्मिता यात्रा। इसके लिए समर्थकों को गुरु घासीदास प्लाजा जो रायपुर है उसके आमापारा में है, जो स्थित है, वहां पर एकत्रित होने के लिए कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये यात्रा या ये जो जमघट है उसके करने की जरूरत क्या है। तो इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं कि छत्तीसगढ़िया मन के धार्मिक सांस्कृतिक भाषाई पहचान ला बचाए खातिर। दूसरा है छत्तीसगढ़िया पुरखा देवता धामी रीति रिवाज और मान सम्मान की रक्षा खातिर। और तीसरा है छत्तीसगढ़ के तरिया नदिया जंगल पहाड़ खेती खार बार ब्यारा ला बाहरी हड़प नीति ले बचाए खातिर। ये 3 चीजें उद्देश्य बताए गए हैं इस यात्रा के और कहा गया है कि 1 दिवसीय ये शांतिपूर्ण यात्रा होगी जिसमें सभी लोगों को यानी कि जो भी छत्तीसगढ़ी आबाद को लेकर के एकजुट है उन सबको बुलाया गया है। यहाँ से जो है यात्रा निकलेगी और निकलने के बाद कई चौक चौराहों से होते हुए महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन भी दिया जाएगा। अच्छा, इस पर्चे में एक और चीज लिखी हुई है, वो भी छत्तीसगढ़ी में है, वो भी हम आपको बता देते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है उसके बारे में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि सरलग ऐसा बूता हो रहा है जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के खिलाफ है। जैसे 6 बिंदु और दिए गए हैं इसमें। पहला बिंदु है कि धमतरी के बिलाई दाईला विध्यवासिनी, डोंगरगढ़ के बमलाईला बिमलेश्वरी, चंद्रपुर के चंद्रसेनी माईला चंद्रहासिनी नाम कर दे है। यानी कि इनका नाम बदल दिया गया है। ये जब छत्तीसगढ़ की जो देवियां थी, छत्तीसगढ़ी जो नाम थे, उनको भी बदल दिया गया है और नाम परिवर्तन कर दिया गया है। दूसरा है शीतला तरिया मनला छठ तालाब, कोटरा तरिया मनला झूलेलाल सरोवर, बूढ़ा देव तरिया ला विवेकानंद सरोवर कर दिए गए। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी एक नई ताकत के रूप में 5 तारीख को दिखाई दे सकती है। इस आयोजन को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है और अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ीय भगवा किस रंग और किस रूप में 5 दिसंबर को दिखाई देते हैं। हालांकि इसकी तैयारियां अभी से चल रही हैं, एक माहौल बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना से जुड़े हुए, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता तो इसमें आ ही रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़िया बात का समर्थन करने वाले लोग भी इस पूरे कार्यक्रम में जुट सकते हैं। फिर देखते हैं 5 तारीख को छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल का क्या रूप और रंग होता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं
तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।